जो लड़कियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और जिन लड़कियों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उनको क्या लगता है कि इस अफेयर में, इस रिलेशनशिप में उनका कोई फ्यूचर है, या इस रिलेशनशिप का क्या लॉजिक है, क्यों रखना चाहती हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हमेशा मतलब सुनने को आता है कि लड़कियों के ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मिलते हैं, क्या उनको कुंवारे लड़के नहीं मिलते हैं। या मैं उन लड़कियों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, ऐसी आपकी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या सिचुएशन है कि एक शादीशुदा इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो। लड़कों का समझ में आता है, लड़के हमेशा कुछ नई तलाश करते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जिससे वो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, जिससे वो किसी अनदर के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। पर लड़कियों से फिर एक क्वेश्चन है कि आखिर क्या इस रिलेशनशिप की लाइफ है, क्या इस रिलेशनशिप में आपको अपना फ्यूचर दिखता है। बहुत सारी लड़कियां अब यहाँ पे मुझे ये बोलेंगी, बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करेंगे, नहीं मेरा बंदा तो बहुत अच्छा है, मेरा बंदा अपनी वाइफ से ज्यादा मुझे मेरी केयर करता, मुझे देखता, मुझे सुनता है। नो डाउट सुनता होगा, अट्रैक्शन होती है, क्योंकि वो जो है आपसे अपनी नीड पूरी कर रहा है, इसलिए वो आपको सुनेगा, आपको शॉपिंग कराएगा, आपको खाना खिलाएगा, आपको नई नई जगह पे ले जाएगा, घुमाने ले जाएगा, आपके लिए अपने घर वालों से झूठ भी बोलेगा, आपसे मिलने के लिए उनसे झूठ बोलेगा, अपनी वाइफ से झूठ बोलेगा, अपनी वाइफ की नई नई आपको कहानियां बताएगा कि नहीं मेरी शादी तो जबरदस्ती हो गई है, मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, मेरी अरेंज मैरिज हुई है, मेरी वाइफ तो मेरी कदर ही नहीं करती, मेरी वाइफ तो मेरी केयर ही नहीं करती, मैं इस रिलेशनशिप में बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका जो अट्रैक्शन है, आपसे सिंपैथी पाना चाह रहा है, आपकी नजरों में अपने आप को सही दिखा रहा है, अपने आप को सही साबित कर रहा है, तभी तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, वरना क्यों होगे। अगर एक बंदा आपको जो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है और आपको लग रहा है कि बंदा तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, आपसे सारी अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहा है, आपसे कोई दुख वाली कोई वो वाली जो भी बात करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, आप कभी उससे अट्रैक्ट नहीं होगे। इसलिए लड़कों का ये एक गेम होता है, लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट करना, लड़कियों को कैसे फंसाना है, लड़कियों को कैसे अपनी बातों में उलझाना है। मेरी उन लड़कियों से क्वेश्चन है जो लड़कियां मतलब ये कहती हैं कि मेरा बंदा बहुत केयर करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप कभी बात कर रहे हो, आप साथ में हो ना, तो आपको यही बोलेगा, गलती से उसके घर से फोन आ गया, उसके वाइफ का फोन आ गया, तो ये बोलेगा चुप रहना, घर से वाइफ का फोन है। या शाम को आपको एक मैसेज ड्रॉप करेगा, प्लीज कॉल और मैसेज मत करना, मैं घर पे आ गया हूँ। अगर उसकी वाइफ से उसको इतनी प्रॉब्लम है, अगर उसकी वाइफ से उसकी नहीं बनती है, तो फिर डर किस बात का, और वो रिश्ता क्यों निभा रहा है, वाई, वो क्यों जी रहा है ऐसी लाइफ, क्या कभी आपने सोचा है। क्योंकि वो इसलिए जी रहा है, उसने जो भी आपको बताया, जो भी आपसे बोला, उसने सब झूठ बोला है, वो सिर्फ आपके इमोशन के साथ खेल रहा है, आपको इमोशंस के साथ वो सिर्फ इसलिए खिलवाड़ कर रहा है क्योंकि उसको नीड है कुछ नया ट्राई करने का। अक्सर लड़कों को उस चीज में मजा आता है जो उनको ना थोड़ी मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो मशक्कत से मिलती है, काफी मेहनत से मिलती है, चोरी चुप्पी से मिलती है, जिसमें टास्क होता है, उनको उस चीज में मजा आता है। आपसे मिलने के लिए वो झूठ बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के भी सामने आपको बेबाक बेझिझक मिलवा सकते हैं, किसी के सामने बेझिझक आपको लेके जा सकते हैं, आपसे बोलेंगे, या आप ऐसा भी करोगे अपने फ्रेंड सर्कल में या सबके सामने बोल दोगे कि ये मेरा बंदा है। क्या आप अपने घर में कभी बता सकते हो कि मैं उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मेरा रिलेशनशिप उस इंसान के साथ है जो मैरिड है, जिससे घर में एक वाइफ है, हो सकता है बच्चा भी हो, तो क्यों निभाना इस रिलेशनशिप को जिसमें फ्यूचर ही ना हो, सिर्फ इसलिए कि वो घुमाएगा फिराएगा, शॉपिंग कराएगा। और अगर सच में उससे अट्रैक्शन है, सच में आप चाहते हो, तो अपने आप को कंट्रोल करो, उसको चाहो,
पर उसको बताओ मत, उसको दिखाओ मत, उसको जताओ मत। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक मैरिड बंदा कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा, वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी वाइफ को ही देगा। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि उस लड़की के बारे में अगर उस बंदे की वाइफ को पता चल गया तो वो वाइफ क्या करेगी, चाहे आप लाख सही हो, चाहे उस बंदे ने आपको अप्रोच किया हो, पर वो अपने हस्बैंड को माफ कर देगी, अपने पति को माफ कर देगी, आपको कभी माफ नहीं करेगी। और तो और वो एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, ये आपने सुना होगा। 4 लोगों में बताएगी कि वही लड़की है जिसने मेरा घर तोड़ा था। तो ऐसी बदनामी क्यों लेना, क्यों जीना मैरिटल अफेयर में, क्यों रहना ऐसे रिलेशनशिप में जिसका कोई फ्यूचर ना हो, जो हमें हमारा हक ना दिला सके, जो हमें एक सम्मान भरी नजरों से ना देख सके। क्यों रहना इस रिलेशनशिप में? आखिर लड़कियां क्यों पागल बनती हैं? लड़के क्यों नहीं जाते ऐसे रिलेशनशिप में जल्दी? क्योंकि उनको पता है कि इसमें फ्यूचर नहीं है। दूसरी चीज कि एक मैरिड बंदा किसी मैरिड लड़की के साथ क्यों नहीं जाता रिलेशनशिप में? क्योंकि उसको अपनी इज्जत की परवाह है कि उसके घर वालों को पता चल जाएगा तो मेरे घर वाले के ऊपर बात आ जाएगी। जो चीज वो आप में ढूंढ रहा है वो मार्केट में बहुत इजीली मिल सकती है, पर मार्केट में भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में जाएगा तो उसकी बदनामी होगी, उसकी बेइज्जती होगी, इसलिए वो आपके पास आता है। जो पैसे वो मार्केट में लगाएगा वो आपके ऊपर खर्च रहा है, सिंपल सी बात है। जो बंदा, लड़कियां बोलती है मेरा बंदा इतना अच्छा कि मुझे किसी चीज की रोक टोक नहीं लगाता है। तो आपने कभी सोचा है कि वो आपके ऊपर रोक टोक क्यों नहीं लगाता? क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जो चाहिए आपसे वो मिल रहा है। वो आपके इमोशन के साथ खेल रहा है, वो आपकी बॉडी के साथ खेल रहा है, वो अपनी नीड पूरी कर रहा है। एक कहावत सुनी है आप लोगों ने, शायद सुनी भी होगी, नहीं भी सुनी होगी। इंसान बाहर चाहे कितना भी अच्छा खा ले, पर जो घर की दाल चावल का टेस्ट होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। यही चीज होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। इंसान चाहे बाहर कितने भी अफेयर कर ले, पर एक्चुअल सुकून उसको अपनी वाइफ के पास ही जाके मिलेगा। अगर उसको अपनी वाइफ से इतनी तकलीफ है तो उसको डाइवोर्स दे देना। क्यों रह रहा है उसके साथ? वाई? रीजन क्या है? क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो उसको डाइवोर्स देगा, उसके साथ बहुत खुश है। कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ अलग टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो आप लोग, आप जैसी लड़कियां जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ती हैं वो प्रोवाइड करवा रही हैं। दैट्स इट। तो डियर गर्ल्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिलेशनशिप है ना, प्लीज इसे जल्दी खत्म कर दो। इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। कुछ अच्छा तलाश करो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, बहुत अच्छे मिलेंगे। और लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, जो चला गया वो कभी आपका था नहीं, और जो आपका है वो कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।